गांव ओनेडम में, जहां हवाएं कदीम राजों की सरगोशियां करती थी, एक मुतजस्सिस लड़का एली रहता था। इसे पतंगें बहुत पसंद थी और वो अपने दादा के साथ दिन भर पतंगें बनाने में मसरूफ रहता। एक दिन जब वो अपने पुराने कमरे की तलाशी ले रहा था तो उसे एक बोसीदा धूल से भरी पतंग मिली जिस पर सुनहरी निशानात बने हुए थे। जैसे ही इसने पतंग को छुआ वो निशानात चमकने लगे और पतंग लरजने लगी जैसे कि वो जिंदा हो। इसके दादा हैरत से बोले, ये कोई आम पतंग नहीं एली, ये खोई हुई आसमानी सल्तनत से ताल्लुक रखती है। इसी शाम जब सूरज गुरूब हो रहा था, एली ने पतंग को एक ऊंची पहाड़ी पर अड़ाया। जैसे ही हुआ ने इसे थामा, एक पुरस्कार कुव्वत ने एली को जमीन से उठा लिया। वो पतंग को मजबूती से पकड़े रहा और आहिस्ता आहिस्ता नीचे की दुनिया छोटी होती गई। कुछ ही लम्हों में वो बादलों के ऊपर जा पहुंचा। इसकी आंखों के सामने एक हैरत अंगेज नजारा था, एरिलोन, खुफिया आसमानी सल्तनत। ये एक चमकते हुए शीशे के महलात, सुनहरी पिल्लों और रोशनी से दमकते आबशारों का शहर था जो सदियों से आम दुनिया की नजरों से पोशीदा था। एली को एक शाहाना औरत ने खुश आमदीद कहा। वो मलिका ज़ीफिरिया थी जो एरिलोन की हुक्मरान थी। उन्होंने एक राज इफ्शा किया, हमारी सल्तनत की ताकत आसमानी क्रिस्टल से जड़ी है, मगर अब उसकी रोशनी खत्म हो रही है। सिर्फ जमीन से आया हुआ एक जाना हुआ शख्स ही इसे बहाल कर सकता है और तुम्हारी पतंग इसका जरिया है। मलिका ने एली को एक पुरस्कार कले तूफानी कला की तरफ इशारा किया जहां लॉर्ड उम्ब्रूस नामी एक शैतानी ताकत ने आसमानी क्रिस्टल को कैद कर रखा था। इसकी वजह से पूरी सल्तनत ज़वाल पजीर हो रही थी। एली ने सल्तनत को बचाने का फैसला कर लिया। इसकी जादुई पतंग उसकी रहनुमाई कर रही थी। रास्ते में वो हुआ कि सुरंगों से गुजरा जहां बगुले इसका इम्तिहान ले रहे थे और आतिशी बिजली के अजदहों से बचता हुआ बादलों के गायब होते पिल तक पहुंचा जहां हर कदम के साथ रास्ता पीछे से मिट जाता था। आखिरकार वो तूफानी किले तक पहुंचा जहां लॉर्ड उम्ब्रूस इसका इंतजार कर रहा था, एक सियाह साया जो चमकती हुई तारीकी में लिपटा हुआ था। ये जगह तुम्हारे लिए नहीं लड़की, उम्ब्रूस गरा। एली ने अपनी पतंग का इस्तेमाल करते हुए हुआ कि एक जबरदस्त लहर पैदा की जिसने उम्ब्रूस की तारीकी को तोड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही इसने आसमानी क्रिस्टल को इसके असल मकाम पर रखा, पूरी सल्तनत चमक उठी और उम्ब्रूस हुआ के झक्कड़ में बह गया। सल्तनत बच चुकी थी और मलिका ज़ीफिरिया ने एली का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इसे पेशकश की कि वो हमेशा के लिए एरिलोन में रह सकता है, मगर एली को अपना गांव और अपने दादा याद आ रहे थे। बतौर इनाम मलिका ने उसकी पतंग पर एक जादू कर दिया। अब जब भी हुआ एली का नाम पुकारेगी, वो दोबारा आसमानी सल्तनत जा सकेगा। एली वापस ओनेडम आया, मगर अब जब भी वो अपनी पतंग उड़ाता, उसे हुआ में एरिलोन की सरगोशियां सुनाई देती जो उसे याद दिलाती कि कहीं ना कहीं बादलों के पार एक जादुई सल्तनत इसका इंतजार कर रही है।